चीजें जो 2023 में जो इस तरह का डिजास्टर जब हुआ था उस वक्त भी डैम में इकट्ठी हुई थी, उससे कुछ लकड़ियां हमारे काम की थी जिसको तत्काल फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने निकाला और उसको डिपो तक भेजा। मगर जो यहाँ पर अभी जो तत्काल जो अभी 24-25 को जो डिजास्टर बादल फटा है, जो उससे जो वेस्ट मटेरियल जो बहकर आया है उस जगह से और डैम पे आया है, वो किसी काम की वो लकड़ी नहीं पाई गई। और जब उसको फ्लश किया गया, अब डैम वाले ने तो एकदम वो फ्लश हो गया। आज अगर देखेंगे, हमने तो स्वयं मौके देखने गया, खुद देखी वहां की वास्तविक स्थिति है क्या, तो वहां आपको देखने को नहीं मिला। अगर कोई लोग होते या बड़ा होते तो उन लोगों को निकालना जरूरी होता है, उस साइड में निकाला जाना था और उसके हम आदेश भी जारी करने थे। मगर जब इस तरह की कोई लकड़ी नहीं थी, हाँ इतना जरूरी है कि अभी मंडुए में भी कुछ बड़े लॉग या पेड़ जो टूट कर आए हैं वो वहां पर हो, उसको भी हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और उसका विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। होते हैं कि एसी कमरे में बंद कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और अपना नाम राजनीति के नाम पर रोटियां सेकना चाहते हैं। तो मैं नहीं जानता कि गैर जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी का काम देखे या जिम्मेदारी से वो बात उठानी चाहिए मौके पर। मैं हालांकि मुझे पूरी रिपोर्ट मिल गई थी शिमला में और मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं यहाँ आई, मगर मैंने अपने विभाग के कर्मचारियों पर भी भरोसा नहीं किया और मैंने तत्काल यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया और मैंने स्वयं जायजा लिया यहाँ पर आके कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति जानने के बाद फिर मेरा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपके साथ वार्ता करूं, क्योंकि आप हमारे प्रजातंत्र के तीसरे स्तंभ है जिसके वास्तविक स्थिति आप ही जनता तक और अन्य राजनीतिक दल तक पहुंचा सकते हैं। हम तो ये जानते हैं जो सही है उसको आप सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, उससे भी परहेज नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो हम भी और जागृत हो जाते और आपका भी फर्ज बन जाता है। जिस तरह हम भी मीडिया को ही हमेशा दोषी, मीडिया भी दोषी नहीं होता बल्कि हमारी भी आंखें खुल जाती है। कई नेता लोग जो कि हमारे, मेरा भी 40 वर्ष का अनुभव है और मैंने JBL खाची, विद्यास्तोष, वीरभद्र, जितने भी सत महाजन, सब सीनियर ठाकुर रामलाल जी, सबके साथ मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला। तो मुझे पता है कि कई लोग इसका मिस यूज करते हैं। अगर आप थोड़ी सी सरकार के अगेंस्ट कुछ बात उठाएंगे तो उसे लगता है कि भाई सरकार के अगेंस्ट पत्रकार बने, ऐसा नहीं होता। आपका भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि कहीं भी भूल चूक, कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार हमारे विभाग के लोग, अन्य लोग, हमारे कार्यकर्ता हम तक वास्तविक स्थिति नहीं पहुंचाते और हम जब अपनी मीडिया पे देखते हैं या प्रिंट मीडिया में देखते हैं या हमने जो दूसरा हमारा मीडिया है उसके माध्यम से जब हम फिल्म में अपने मोबाइल पे देखते हैं तब जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं वहां क्या हो। ये जो मीडिया के द्वारा जो दिखाई जा रही है फिल्म, उसे तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी लकड़ियां बह रही है, मगर इतनी बह रही है लगता है, मैं भी इस बात को मानता हूं, मगर वो सारा कई सालों का वेस्ट स्टॉक था जंगल में और ये जो लकड़ी आई है जंगलों से भाव से आई है जो यहाँ डैम तक पहुंची है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि शायद फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का कोई कार्य होगा जो इतनी तादाद में लकड़ी देखने को मिल रही है, शायद वो डिपो बह गया हो और वो स्लीपर बह गए हो। तो जब उसी तुरंत मैंने दूसरे दिन ही 26 की बात है, 26 जून की, मैंने और जो हॉप है हमारे हॉप है जो हिमाचल प्रदेश के चीफ प्रिंसिपल कंजर्वेटर स्तोगी जी, उनके साथ मीटिंग की, अपने MD साहब से मीटिंग की और अपने जितने भी हमारे इस जिला क्षेत्र में हमारे वन विभाग और वन निगम के कर्मचारी थे, अफसरान थे, उन सभी से संपर्क किया और वहां की ताजा स्थिति से अवगत कराया। इसी वजह में हमने जो वहां के तत्काल जो प्रभावित एरिया था आपके जिला का,
वहां के जो 3 डीएफओ थे उनकी एक कमेटी बनाई गई ताकि वास्तविक स्थिति से हम अवगत हो सके। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें दी और उसकी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी थोड़ा सा समय वहां तक पहुंचने में लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत खराब हो चुका है वहां बादल फटने से। वो रिपोर्ट भी हमें ताजा आएगी और ड्रोन का भी हम सहारा ले रहे हैं कि कहीं इलिसिट कोई अगल बगल में कोई इलिसिट हुआ हो तो उस पर भी हम अपनी नजर रखे हुए हैं। मगर जो अभी तक हमें रिपोर्ट मिली है उसमें कोई भी ऐसी अवैध कटान की कोई भी लकड़ी नहीं है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये अवैध कटान है। और ये सारे का सारा जो था हमारा वेस्ट मटेरियल, क्योंकि बहुत सारा कार्य हमारे वन निगम ने जंगलों में किया, उसका सारा मटेरियल कई सालों से वहां पड़ा था। और जो हमारे वन निगम ने जो कार्य किया है वो सारे के सारा जितना भी हमारा फॉरेस्ट का मटेरियल था उसको हम पहले ही निकाल चुके थे और डिपो तक पहुंचा दिया था और उसे डिपो में बेच भी दिया गया, जिससे हमारे सरकार में नहीं कोई क्षति हुई। अगर क्षति हुई है तो बादल फटने से हमारे वन भूमि और पेड़ों की वशियों क्षति हुई है। इसका भी हम जायजा ले रहे हैं कि कितने जंगलों में हमारे पेड़ डिजास्टर इस बादल फटने से टूटे हैं, गिरे हैं। और इसकी भी हम 1-2 दिन में पूरी विस्तृत रिपोर्ट दे देंगे जैसे ही मौसम ठीक होगा। और वहां जाने के लिए और हमारी पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा मैं तो विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ के जितने भी हमारे अफसरान हैं वन विभाग के, चाहे वन विभाग के हो चाहे वो हमारे वन निगम के हो, जिस मुस्तैदी के साथ इन्होंने वहां जाकर देखा और जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट प्रदान की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मेरे साथ जो